छठे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, पार्थ न एव नमित्र विनाशस्तस्य विदिते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पृथ्वानंदन, उसका न तो इस लोक में और न ही परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जिसको अंत काल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता है। यह व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के काम गतिम कृष्ण गति इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले ही अर्जुन की हृदय की व्याकुलता दूर करते हैं। पाथ नैव नमुत्र विनाशस्तस्य वित्ते। हे पृथ्वानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाला मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता है और न ही मरने के बाद ही पतन होता है। तात्पर्य है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है वह उससे नीचे नहीं गिरता, उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती, उसका परमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे अनादिकाल से वह जन्मता मरता रहा है, ऐसे भी आगे भी जन्मता मरता रहे, उसका यह पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे। वहां दया परवश होकर भी हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हरिण बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग तप किया था, उनकी जितनी साधन की पूंजी इकट्ठी हुई थी, वह उस हरिण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हरिण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बात याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में नहीं रहती। अतः वे हरिण जन्म में बचपन से ही अपनी माँ के साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण हरिण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ। इसी तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिसका स्वभाव सेवा करने का, जब ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, तो वे किसी कारण से अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाएं तथा इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाएं, तो भी उनका वह अच्छा स्वभाव और सत संस्कार नष्ट नहीं होते। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं जब कोई दूसरे जन्म में हाथी, ऊंट आदि बन गए, पर उन योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता आकर वहां बैठता था और कथा सुनता था। जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली घूमती तो वह इस मंडली के साथ वह कुत्ता भी घूमता था। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान इन्हें इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन दिया है, जो आत्मीय संबंध का द्योतक है। अर्जुन के सब नामों में भगवान को यह पार्थ नाम बहुत प्यारा था। अब उत्तरार्ध में उससे भी अधिक प्यार भरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि हे तात, कल्याणकारी कार्य करने वाले की दुर्गति नहीं होती। यह तात संबोधन गीता में, पूरी गीता में एक बार आया है और जो अत्यधिक प्यार का द्योतक है। इस श्लोक में भगवान ने मात्र साधक के लिए बहुत ही आश्वासन की बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करने वाला है, अर्थात किसी भी साधन से सच्चे हृदय से परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती। उसकी दुर्गति नहीं होती है कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्ग से चले, उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण है कि उसका देह चिन्मय तत्व मैं परमात्मा हूँ, अतः उसका पतन नहीं होता। उसकी रक्षा मैं करता ही रहता हूँ, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। मेरी दृष्टि स्वतः प्राणिमात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित करने के लिए उद्योग करता है, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वह मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है, संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को असली लक्ष्य को पहचान लिया है, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। उसका क्या हुआ साधन भी कैसे नष्ट हो सकता है। हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी स्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूँ जिससे वह व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। जैसे गोपियों का अभिमान मध्य देखकर मैं रास में ही अंतर्ध्यान हो गया, तो सब गोपियां घबरा गई। जब वे विशेष व्याकुल हो गई, तब मैं उन गोपियों के समुदाय के बीच में ही प्रकट हो गया और उनके पूछने पर मैंने कहा, मैं प्रोक्षम भजताम तिरोहितम, अर्थात तुम लोगों का भजन करता हुआ ही मैं अंतर्ध्यान हुआ था। तुम लोगों की याद, तुम लोगों का हित मेरे से छूटा नहीं है। इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वाले का बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अनंत जन्मों से भूला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ चलता है, तब वह मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया और अब वह सन्मार्ग पर आ गया है। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा, पालन और हित करती रहती है, ऐसे ही उस साधक के साधन और उसके हित की रक्षा करते हुए उसके साधन की मैं वृद्धि करता रहता हूँ।